उत्तर प्रदेश की सरकार से एक बार आग्रह किया कि प्राइमरी स्कूल के जितने भी टीचर हैं इनको सरकारी कर्मचारियों की सब सुविधाएं आप देना वो बात का बात है, आप इनको कैशलेस हेल्थ वो बीमा दे दीजिए। क्या मालूम मुझसे क्या कहा गया कि अग्निहोत्री जी आयुष्मान बन जाता है सब गरीबों का कार्ड। आप अध्यापक को ये समझते हैं क्या? अगर अध्यापक को सरकारी बीमा मिल जाता तो कोई समस्या थी क्या? अगर राज्य के कर्मचारियों को मिल रहा है, सरकार में जो चपरासी है उसको भी बीमा मिल रहा है, लेकिन जो गुरु जी है जिनको हम कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, उनसे कहा तुम आयुष्मान बनवा लो। प्रधान जी नहीं, ये धारणा है ठीक है क्या? की बात है, कुछ हमसे नाराजगी चाहे केंद्र सरकार से राज्य सरकार से इसलिए भी रहती है कि थोड़ी सी सख्ती हुई है। अब जो है पहले की तरह ऐसा नहीं होता। तो पहले बहुत सारे ऐसे न्यूज में आते थे कि भाई शिक्षक कहीं और बैठा उसकी अपनी जगह पे दूसरा भी पढ़ाता था, 20-20 साल तक लोगों ने पढ़ाया है, बाद में ऐसे मामले पकड़े गए, लेकिन अब वो चीजें मक्कारी बंद हो गई है। तो इस चुनाव में भी सरकारी कर्मचारी तो रहा नाराजगी, क्योंकि एक माइंडसेट ये बन गया है। और मैं इससे पहले बता दूं मेरे घर में स्वयं 3 लोग टीचर हैं, तो और मैं हर चीज जानता हूँ, मैं उसी बैकग्राउंड से हूँ, मेरा किसी पक्ष की बात नहीं, ना ही मैं सरकार का पक्ष ले रहा हूँ, लेकिन एक मानसिकता बन गई है कि हम एक बार सरकारी नौकरी पे आ जाएं और सरकार में 7 साल तक जमात बना करके रखे। बिजनेस वाला बात कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि इसको इतना हल्ला मचाया जाए। तो अगर आप सैलरी लेते हैं तो आपको सरकार के नियमों का पालन भी करना चाहिए। आपको पढ़ाने के लिए सैलरी मिलती है, उसको आप एडजस्ट करिए। गाँव स्कूल तो देखिए, प्राइमरी स्कूल गाँव में ही होगा, उसका सड़क भी खराब हो, पानी भी भरा हो, और वो गरीब बच्चों के लिए पढ़ाने के लिए स्कूल बने हुए हैं, किलोमीटर होती है, वो तो नहीं करता, उसको तो नहीं मिलती है 30 दिन की छुट्टी, उसके तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। हाँ, ये बात है कि हाँ पुलिस वाले से एक अध्यापक अधिक उसका स्टेटस अच्छा होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन इतना भी इसको एक तरीके से इशू बनाना मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसा कुछ है। जी, भाजपा भी कह रही है कि बुनियादी जो समस्याएं हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए, वो पूरी होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि थोड़ा चक्के को घुमा लो मनीष बाबू, नहीं पहले बुनियादी समस्याएं समाप्त कर देते, जिनको आप भी मान रहे हो कि हाँ ये समस्याएं हैं, फिर ये अटेंडेंस लागू कर देते। नहीं, क्या समस्या थी? पुलिस पकड़ लेती, या उत्तर प्रदेश में कंपन हो जाता, ये गंगा सूख जाती। ये मनीष बाबू पहले झंझट खत्म हो जाते, पहले एक आदेश हो जाता कि भाई 6 महीने के भीतर सारे महिला अध्यापक जो हैं वो समायोजित होंगे 10 किलोमीटर के रेडियस में, 15 किलोमीटर के रेडियस में। क्या तो विजय बंदूक पास कहने को तो नहीं बचता बाद में। सारे बेसिक शिक्षा के अध्यापक राज्य कर्मचारी के समतुल्य स्वास्थ्य बीमा पाएंगे। ये करने में कितना टाइम लग रहा है? मैंने ये बात कही थी कि शिक्षा मित्र 10,000 रुपया पाता, अनुदेशक 9,000 रुपया पाता, अरे उनको तो कार्ड दे दो भैया हेल्थ का। तो जवाब आता है कि उसमें लगवा लो आयुष्मान में। मनीष जी, साहब जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन सारी समस्याओं पे जरूर डिस्कशन होना चाहिए, सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए था, इन सुविधाओं पे काम करने के बाद ये आदेश लाना चाहिए था। लेकिन मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे विजय जी अभी कह रहे थे कि टीचर इस पे कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं बस, और रजिस्टर में साइन भी कर रहे हैं। तो क्या 6 लाख में से कुछ भी ऐसे टीचर नहीं है जो डिजिटली साइन करके सरकार को ये समस्या बता सकते हैं कि जहाँ पे सुविधाएं अवेलेबल है वहां पे हम कर रहे हैं, जहाँ पे नहीं? जी मैं ये चाहता, मेरी मंशा ये है कि टीचर अगर इस तरीके से करके अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे तो क्या वो एक अच्छा तरीका नहीं होगा कि इन 6 लाख लोगों में से हमने कर दिया, बाकियों को नहीं है, वो नहीं कर पा रहे। मनीष जी ने शुरुआत में कहा था कि डिजिटल पूरा देश हो गया, धनिया नहीं करता। मैं तो भैया मैं जेब में 10 रुपया 20 रुपया 50 जो उतने सामान लेना लेके निकलता हूँ, ले आता हूँ, मुझे पुलिस नहीं पकड़ सकती। यहाँ कंपल्शन है मेरे भाई, इसकी उससे तुलना कैसे कर देंगे आप? कुछ लोग बहन को नेक देते हैं रक्षाबंधन पर, फोन से फोन में ट्रांसफर कर देते हैं, मैं तो भाई लिफाफे में रख के पांव छू के देता हूं। ऐसा तो नहीं कि मुझे संसद से कानून बना के रोक देगा।
लेकिन ये आपने कह दिया ना, सब पर लागू सैलरी तभी बनेगी जब ऐसा करेंगे, ये अपरिहार्यता हो गई। इसलिए उसकी तुलना इससे मत करिए। और डिजिटल भी एक गई सीखने में, समझने में, चलने में, करने में। और क्या ये सच नहीं है कि आज भी बहुत सी जगह वो कहते भाई साहब हो नहीं रहा। एक उदाहरण देता हूं,